हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि cos x प्लस कॉस 2x प्लस कॉस एन एक्स बराबर साइन एन एक्स बटा 2 कोसेक एक्स बटा 2 कॉस एन प्लस एक एक्स बटा 2। और यह सभी प्राकृत संख्याओं की बात यहाँ पर कही गई है। अब लिखते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत का जो पहला चरण होता है वह कुछ इस प्रकार है कि जो भी कथन हमें सिद्ध करना है हम उसको P ऑफ एन के बराबर मानेंगे। तो P ऑफ एन के बराबर मानना, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम, दूसरा जो चरण होता है इसका, n बराबर एक पर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता सत्यता की जांच, ये सत्यता की जांच हो जाएगी। जो तीसरी बात करेंगे वह यह है कि n बराबर k पर सत्य मानना, सत्य मानना। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना, सत्य सिद्ध करना, सिद्ध करना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। आइए, जैसा हमने कहा है वैसा ही करेंगे। मैं मान लेता हूँ माना दिया गया कथन, दिया गया कथन P ऑफ n है। माना दिया गया कथन क्या है? P ऑफ n है। अर्थात P ऑफ n सच देट, ये हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा cos 2x प्लस, इसी प्रकार अगर हम इसको जोड़ें तो ये होगा प्लस cos nx बराबर, ये होगा साइन एन एक्स बटा 2, उसके बाद कोसेक कोसेक एक्स बटा 2, और फिर कॉस गुणा में है कॉस एन प्लस एक एक्स और बटा कितना है? 2। ये हमने P ऑफ n के बराबर इसको ले लिया है। अब n बराबर 1 पर देखते हैं। n बराबर 1 पर, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं n बराबर 1 पर। n बराबर 1 पर अर्थात P ऑफ कितना हो जाएगा? ये 1। तो देखिए, जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन एक्स, उसके बाद हो जाएगा कोसेक, यहाँ साइन एक्स बटा 2 है बच्चों, है ना, एक्स बटा 2। यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स बटा 2, उसके बाद एक कॉस, यहाँ देखिए एक और एक दो, दो से दो कट जाएगा, ये भी कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा। तो P ऑफ एक सच देट, ये होगा कॉस एक्स बराबर, यहाँ पर हम देखें तो ये 2 बार लिख दिया क्या बच्चों? इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 2 बार लिख दिया हमने कोसेक एक्स। ठीक है, एक बार ही लिखते हैं इसको, ये है कॉस एक्स। ठीक है ना, ये कोण है इसका, याद रखें आप, ये कोण था इसका। और यहाँ होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इधर भी कितना आ गया? कॉस एक्स जो क्या है? जो सत्य है, जो सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि कथन कथन n बराबर 1 पर सत्य है, सत्य है। ये कथन हमारा n बराबर 1 पर सत्य है। अब क्या करेंगे? माना माना कथन n बराबर k पर सत्य है, सत्य है। और यहाँ पर k जो है ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। उसके बाद
अब क्या करेंगे, देखिए अगर n बराबर k पर सत्य है तो हमारे पास p ऑफ k सच दैट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x, cos 2x ये वैसे रहेगा, cos x प्लस यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस, इसी प्रकार देखें तो ये होगा cos nx प्लस cos nx, तो n की जगह क्या आ जाएगा k, तो kx हो जाएगा बराबर, ये होगा साइन kx बटा 2, साइन kx बटा 2 गुणा ये हो जाएगा कोसेक x बटा 2, कोसेक x बटा 2 और उसके बाद होगा cos जो हो जाएगा n प्लस एक एक्स बटा 2, n प्लस एक और x और बटे में कितना आ जाएगा 2। इसे बना देंगे हम समीकरण 1। और अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कथन, सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर, सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, अर्थात क्या सिद्ध करना है, मैं देखिए उसे भी लिख लेते हैं हम, p ऑफ k प्लस 1 ये होगा cos x प्लस cos 2x और इसी प्रकार देखें तो प्लस यहाँ पर है cos kx प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos k प्लस 1x और बराबर ये हो जाएगा साइन, साइन k प्लस 1 x बटा 2 गुणा कोसेक x, कोसेक x बटा 2 और गुणा यहाँ पर है cos, ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी k आएगा बच्चों, है ना, ये k लिखना है मुझे, यहाँ पर गलती से n लिख दिया उसको क्योंकि k के रूप में ये हो, तो ये हो जाएगा cos और k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2, k प्लस 2 और x और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, मैं दोनों जगह k लिख देता हूँ। तो एक तो इस बड़े कोष्ठक को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से इसको भी हटाना पड़ेगा बच्चों क्योंकि k के रूप में हमने इसको लिया है, तो यहाँ हो जाएगा k, k प्लस 1 x बटा 2। ये हमें सिद्ध करना है, इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं और अब ले सकते हैं इसका बायां पक्ष, जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेके हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसका बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष हो जाएगा हमारे पास cos x, उसके बाद एक cos 2x प्लस है cos, यह है cos kx, cos kx और प्लस ये हो गया cos k प्लस 1 x और बटा कितना है 2। ठीक है ना, ये हमने इसका नहीं बच्चों ये थोड़ा गलत लिख दिया है, cos kx प्लस cos k प्लस 1 x है। ठीक है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये पेज हमने इधर पलटा था इसलिए हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। तो ये हो गया हमारे पास k प्लस 1 x। अब ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ तक का जो मान है ये मान हम समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से ये मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन के एक्स बटा 2, साइन के एक्स बटा 2, उसके बाद हो जाएगा कोसेक एक्स बटा 2, कोसेक एक्स बटा 2, उसके बाद होगा कॉस के प्लस 1 एक्स बटा 2, ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 एक्स बटा 2 के। ये सारा मान समीकरण नंबर 1 से रखा है मैंने और प्लस यहाँ पर है कॉस और ये बन जाएगा के प्लस 1, के प्लस 1 एक्स। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे मिटा देते हैं जो कोष्टक हमने समझने के लिए बनाया था,
और यहाँ पर मैं कारण भी दे देता हूँ आपको। यहाँ पर कारण क्या होगा कि हमने ये जो मान रखा है कहाँ से रखा है, ये मान हमने समीकरण 1 से या समीकरण 1 की मदद से रखा है। इसको अब हम आगे हल करते हैं। अब हम बच्चों कोसेक एक्स को साइन एक्स लिख लेते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, साइन साइन के एक्स गुणा, यहाँ पर हो गया कॉस कॉस के प्लस 1 एक्स बटा 2, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा साइन एक्स बटा 2 प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कॉस कॉस के प्लस 1, और ये हो गया एक्स। तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो लघुत्तम साइन एक्स बटा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन के एक्स बटा 2, ठीक है ना, ये के एक्स बटा 2 है, तो साइन के एक्स बटा 2 गुणा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस के प्लस 1 एक्स बटा 2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बटा 2, और उसके बाद हो जाएगा कॉस कॉस के प्लस 1, और ये हो गया एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाने वाले हैं, वह सूत्र मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि हम जानते हैं 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और प्लस ये होता है साइन ए माइनस बी के बराबर, साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यह सूत्र है, त्रिकोणमिति का सूत्र है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, साइन ए माइनस बी। तो इस सूत्र की सहायता से देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये 2 बटे में आ जाएगा, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं सभी का 1/2 को तो बाहर ले लूँगा, तो ये होगा साइन एक्स बटा 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक, ये हो गया कोसेक एक्स बटा 2, पूरे के बटे में कितना होगा, 2, और इस सूत्र की सहायता से देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन, और सबसे पहले ए प्लस बी, तो देखिए ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा के प्लस 1, और एक्स हमने कॉमन ले लिया, और बटे में कितना है, 2, तो ये तो हो जाएगा साइन, और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन, अब कितना था ये, ए माइनस बी, ए माइनस बी से हमारा तात्पर्य क्या होगा, ये होगा के, उसके बाद हो जाएगा माइनस का के माइनस का 1, और ये हो गया एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी यहाँ पर हमने बना लिया है। उसके बाद फिर से लिखूंगा मैं प्लस, यहाँ पर भी साइन साइन यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, अर्थात यहाँ से हो जाएगा, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा 1/2 प्लस के प्लस 1, के प्लस 1, और यहाँ से कॉमन क्या ले लिया हमने, एक्स को। उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, अर्थात यहाँ से भी अगर एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 1/2 माइनस का के, और माइनस 1 हो जाएगा ये, और इसके बाहर कितना है, एक्स है। ये हमने बड़ा कोष्टक लगा के इसको बंद कर दिया है। इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 कोसेक एक्स बटा 2, ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर 1/2, और ये है कोसेक एक्स बटा 2, ये तो वैसे ही रहेगा। इसे देखते हैं, देखो के और के कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1/2 हो जाएगा ये, और एक्स का गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 2k, यहाँ से लिख देता हूँ मैं साइन, ये होगा 2k प्लस 1, और x/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए के से के कट जाएगा, और माइनस का x/2 होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन x/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x/2 बन जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए ये है साइन, तो ये हो गया साइन और
अगर हम देखें तो इसका लघुत्तम हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3/2। ये हो जाएगा 2k प्लस 3, ठीक है, और x/2 हो जाएगा ये x/2। इधर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जब हम 1/2 में से किसे घटाएंगे, एक को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन सी, हाँ ये बच्चों, तो 1/2 में से एक घटाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, तो इसका भी चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस माइनस का साइन, और देखिए ये क्या बन जाएगा, फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पर बनेगा ये माइनस का 1/2, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये k प्लस, तो 2k प्लस 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2k प्लस 1, और ये हो जाएगा x/2, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब हम चाहें तो इसको देखिए काट सकते हैं, साइन 2k प्लस 1 x/2, यहाँ पर भी आ गया 2k प्लस x/2, तो ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे मैं लिख देता हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास फिर से 1/2, यहाँ पर है कोसेक कोसेक x/2। यहाँ पर हम साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे बच्चों, मैं लिख देता हूँ। इसको पहले इस प्रकार से लिख लेता हूँ मैं, साइन 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, और x बटा कितना है 2, माइनस का हो जाएगा साइन x/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो सूत्र लगा रहा हूँ उसको मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं साइन c माइनस साइन डी। साइन c माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन c-d/2, और फिर हो जाएगा कॉस c+d/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसी सूत्र की सहायता यहाँ पर हम लेने वाले हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये होगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक x/2, और देखिए साइन c माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा 2, उसके बाद होगा साइन और c-d/2। तो आपको इसमें से इसको घटाना है, तो मैं घटा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये 2k प्लस का 3 माइनस का 1, और इसमें से किसको घटाएंगे हम, x/2 तो कॉमन ले लेंगे हम। तो 2k प्लस 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया, कितना मिला देखो 2 मिल जाएगा हमें। इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 2, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये k+1 हो जाएगा। ये हो जाएगा k+1, और यहाँ पर आ जाएगा केवल x, और ये जो बटा 2 आता है, ये बटा 2 फिर से यहाँ पर लग जाएगा, इसे मत भूल जाना आप। उसके बाद है कॉस कॉस c+d/2। तो c+d में क्या होगा देखो, ये होगा 2k प्लस का 3, और उसके बाद प्लस का 1, और बटे में कितना दोनों का 2। तो अगर देखेंगे तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 होगा, तो ये मिलेगा हमें k+2, 2 से 2 कट जाएगा, और 1 2 कौन सा, ये वाला 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस k+2 x, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, पूरा रफ कार्य भी हमने यही करके देख लिया है, सारा बात समझ में आ जाना चाहिए आपको। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा। जब 2 से 2 कटेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर साइन k+1 x/2, गुणा यहाँ हो जाएगा कोसेक x/2, और यहाँ पर होगा कॉस k+2 और x/2। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 2 में हमें क्या लेके आना है, समीकरण नंबर 2 में हमें साइन k+1 x/2 कोसेक x/2 कॉस k+2 x/2 यही लेके आना था। तो बराबर लिख देते हैं हम कि हमारा क्या आ गया, ये दायां पक्ष। तो यहाँ लिख दिया हमने दायां पक्ष, दायां पक्ष आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, और हम एक बार और लिख देते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, कथन
कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।